छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.2 में हम लोग ये तीसरा प्रश्न हल कर रहे थे, जिसके हमने 2 सवाल कर लिए थे। अब हम ये तीसरा सवाल हल करेंगे। इसमें हमें रिक्त पदों को भरना है, जबकि ये बताया गया है कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो चलिए तीसरा सवाल अब हम करते हैं। अब तीसरे सवाल में हमें प्रथम पद इस बार दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तीसरा हल। और देखो, ये प्रथम पद दिया गया है, तो हम लिखेंगे दिया है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं, तो a बराबर हमें दिया गया है 5। ठीक है, इसके बाद दूसरा पद नहीं दिया गया है, तीसरा पद नहीं दिया गया है, लेकिन चौथा पद हमें दिया गया है। तो चौथा पद हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं चौथा पद, जिसे हम A4 भी कहते हैं चौथे पद को। और ये हमें दिया गया है 9 सही 1/2। 9 सही 1/2। अब चौथे पद का फॉर्मूला हम खुद बना सकते हैं। ये कोई भी पद हो, आप खुद बना सकते हो फॉर्मूला। कैसे? कोई भी पद हो, A तो फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो चौथा पद है, तो इसमें एक घटा के D करेंगे, यानी 4 में से एक घटेगा तो 3 बचेगा, तो 3D हो जाएगा। और बराबर 9 सही 1/2। अब ये जो 9 सही 1/2 है, इसको हम सही तरीके से लिखेंगे, यानी मिश्र भिन्न से भिन्न बदल लेंगे और a का मान रख देंगे 5, जो कि हमें दिया गया है। तो a की जगह पे तो हमने 5 रख दिया, ठीक है। और प्लस है तो प्लस 3D। और बराबर, यहाँ देखो, यहाँ गुणा होता है और यहाँ प्लस होता है, तो मिश्र भिन्न से भिन्न बदल जाएगा। देखो, 2 नाम 18, 18 में 1 जोड़ दो तो कितने हो गए? 19। तो 19 और बटे में ये 2 था, तो ये ज्यों का त्यों, मतलब ये गुणा करके प्लस 1 करेगा और बटे में 2 रहेगा, तो 19/2 ही लिखा है ये। तो चाहे हम 9 सही 1/2 लिख दें, चाहे 19/2 लिख दें, एक ही बात है। अब यहाँ से हमें D का मान मिल जाएगा, A का मान ऑलरेडी पता है। कैसे मिलेगा D का मान? 5 का पक्षांतर करके। तो 5 का इस तरफ पक्षांतर कर लो, तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2। और ये प्लस का 5 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। यहां तक समझ आ गया? अब देखो, एक संख्या बटे में है और दूसरी संख्या बटे में नहीं है, तो यहाँ पे एलसीएम से गुणा होगा। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ। तो बटे वाली संख्या इससे गुणा करेगी ताकि इसके भी बटे में आ सके। तो ये 19 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस 2 पंचे 10, ये 10 हो जाएगा। अब सबके बटे 2 हो सकता है। देखो, 2 ने इससे गुणा भी कर लिया, अब सबके बटे 2 हो जाएगा। तो 3D बराबर 19 में से 10 चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 9 और बटे 2। अब देखो, ये 3 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में लेके आओ, तो D बराबर होगा 9/2। ये तो पहले से लिखा था, लेकिन ये गुणा में है तो गुणा वाली संख्या ये आ गई बटे में, तो ये बटे में ही आई है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, बटे में नीचे। अब 3 से 9 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार में कटेगा, तो ऊपर 3 और नीचे 2, तो D का मान आ गया 3/2। तो A का मान पता चल गया और D का मान भी पता चल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये दूसरा पद और तीसरा पद निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ साइड से करेंगे। देखो, अब दूसरा पद का फॉर्मूला आप बना सकते हो ना, A+D होता है दूसरे पद का फॉर्मूला। तो A का मान कितना है? तो A का मान तो 5 है, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, प्लस है तो प्लस। D का मान कितना है? D का मान ये देखो, ये नीचे निकाला है हमने, 3/2 है, यहाँ पे रख देंगे 3/2। अब इसमें एलसीएम से गुणा हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 और प्लस 3, और सबके बटे अब 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 3 कितने हो गए? 13। 13/2, यानी कि इस खाने में यहाँ पे 13/2 आएगा। या फिर 13/2 नहीं लिखना है तो इसका भाग करेंगे हम
13 का 2 में रफ में, तो 2 ही 6 12 है बटे 1। तो मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं कि पहले भागफल, फिर ऊपर हो जाएगा शेषफल और नीचे हो जाएगा भाजक। ये वाला पहले भागफल, ऊपर हो जाएगा क्या, शेषफल, नीचे हो जाएगा भाजक। तो 6 सही 1/2 भी हम इसको लिख सकते हैं, 6 सही 1/2। यहाँ पे भर देंगे 6 सही 1/2। कर लोगे ना, भर लोगे ना। और इसके बाद अब दूसरा पद तो हो गया, लेकिन तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरे पद का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कोई भी पद हो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ए तो फिक्स रहता है, लेकिन तीसरा पद है तो 2d हो जाएगा। ठीक है, अब ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है, तो ए की जगह पे हम 5 रख देंगे +2, और डी का मान कितना है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 रख देंगे। अब 5 2 से 2 कट जाएगा, देखो ऊपर नीचे का, तो 5 + 3, और 5 और 3 कितना हो गया 8। तो ये जो है तीसरा पद हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हम 8 भर देंगे। तो अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे भरेंगे हम 6 सही 1/2 और यहाँ पे भरेंगे 8। तो ये तीसरा सवाल भी यहाँ पे हल हो जाएगा। तो इस सवाल को आप अच्छे से लिख लो यहाँ से। ये देखो यहाँ से आपको लिखना है, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद ये डी का मान नीचे, और इसके बाद फिर ये साइड में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे ये चौथा सवाल। तो चलिए चौथा सवाल कर लेते हैं। तो इसके लिए प्रथम पद a बराबर हमें दिया गया है, तो हम लिखेंगे चौथा हल। यहां पे लिखेंगे प्रथम पद a बराबर कितना दिया गया है, -4। अब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद हमें दिया गया है 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, यस। तो छठवां पद a6 हमें दिया गया है 6। अब छठवें पद का फॉर्मूला लगा दो, a + 5d, और जो कि है 6। तो a का मान हम -4 रखेंगे तो d का मान मिल जाएगा। a का मान रख दो -4, और बाकी सब ज्यों का त्यों। 5d बराबर 6। ये जो माइनस का 4 है इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 5d बराबर हो जाएगा 6 + 4, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 5d बराबर हो जाएगा 6 और 4 कितने हो गए 10, तो d बराबर हो जाएगा 10/5, तो 5 दूनी 10। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद ज्ञात करना है, आसानी से हो जाएगा ज्ञात। दूसरा पद a2, फॉर्मूला होता है a + d। a का मान पता है, d का मान पता है, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। a का मान कितना है -4, तो -4 रख दो, और d का मान कितना है 2, तो प्लस में 2 लिख दो। तो -4 में 2 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। इसके बाद अब हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे, तो a3, तो a + 2d फॉर्मूला होगा। तो a का मान कितना है -4 + 2, d का मान कितना है, ये देखो हमने रखा था 2 है d का मान। तो -4 2 दूनी 4, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद a4, a + 3d हो जाएगा। तो a का मान कितना है, a का मान है अपना -4, + 3, d का मान कितना है, d का मान है अपना 2। तो ये होगा -4 + 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ये चौथा पद हो गया। तो 1 2 3 4 चौथा पद। अब पांचवा पद और निकाल दें। पांचवा पद a + 4d, a का मान कितना है -4 + 4d का मान 2 है, तो ये हो जाएगा -4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए कितने बचे, 4 बचेंगे, तो ये पांचवा पद हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप मान निकाल सकते हो। इसके बाद ये जो पांचवा सवाल है, ये होमवर्क में आपको दिया है, आप खुद करिए इसको। ठीक है, और इसका जो भी जवाब है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे।
और ये प्रैक्टिस कर लेना। कहीं कभार खालिस्तान में एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है या यहाँ पे एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी गणित को बेहतर बनाने के लिए आपको हर चैप्टर शुरू से पढ़ना चाहिए, यानी कि प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहिए और अच्छे नोट्स बनाते जाना चाहिए, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो हमारा सहारा नोट्स ही होते हैं। तो मेरे हाथ से लिखे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करिए और विज्ञान के नोट्स भी मिल जाएंगे, गणित के भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर मैसेज करने से एक मिनिमम छोटा सा चार्ज रखा है और वो मैंने जो नोट्स बनवाए हैं उसके हिसाब से है, तो आप अफोर्डेबल रहेगा, आप आराम से ले सकते हो। जिन बच्चों को ज़रूरत होगी वही लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।